मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और बिंदास होंगे। आज हमें देखना है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या देखना है हमें? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बात करते हैं हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या बात करें ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इज आल्सो a complex system of organs that enables sexual reproduction, including the production and fusion of gametes। ठीक है, फ्यूजन किनका होना है अपन को देखना है यहाँ। ये गैमेट्स, हमें पता है कि जो मेल गैमेट होता है वो होता है स्पर्म। मेल गैमेट क्या होता है? स्पर्म। और जो फीमेल गैमेट होता है वो होता है ओवम, या ओवा भी इसको हम कहते हैं, इसको एग भी कहते हैं। एग क्या कहते हैं? एग कहते हैं। क्या होगा? मेल से जब स्पर्म रिलीज होगा, ठीक है, और फीमेल से ओवा, तो जो हमें पता है कि स्पर्म में लाखों स्पर्म निकलते हैं, एक बार में लाखों स्पर्म निकलते हैं। इनकी रेस में सारे भाग लेते हैं। कुछ में टेल होती है, कुछ में नहीं होती है। जिनमें लाखों में तो टेल नहीं होती, जिससे वो क्या अनफर्टिलाइज हो जाते हैं, वो भाग ले ही नहीं पाते हैं दौड़ में, ठीक है। लेकिन जिनमें टेल रहती है, एक्चुअली टेल में क्या रहता है? टेल में रहता है फ्रैक्टोज। टेल में रहता है फ्रैक्टोज, जिसकी मदद से क्या होता है, वो दौड़ में भाग ले पाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये स्पर्म जाके किससे? ओवम से मिल जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। सो इसमें क्या होता है? फ्यूजन ऑफ बोथ, इन दोनों का फ्यूजन होता है, जो कहलाता है फर्टिलाइजेशन। क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन कहलाता है। फर्टिलाइजेशन से बनता है जाइगोट। क्या बनता है? जाइगोट। जब जाइगोट बड़ा होगा तो क्या बनेगा? एम्ब्रियो, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। और जब एम्ब्रियो क्या होगा? वेजाइना के थ्रू, वेजाइना के थ्रू बाहर आ जाएगा, तो वो कहलाएगा चाइल्ड। क्या कहलाएगा? चाइल्ड कहलाएगा। चलो हम यहाँ देख लेते हैं डायग्राम के थ्रू। ये देखिए, ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या होगा? जब मेल गैमिट्स यानी स्पर्म वेजाइना के थ्रू अंदर आएगा, ठीक है, तो सर्वैक्स में से होते हुए कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब जब ये यहाँ आएगा, कहाँ? फैलोपियन ट्यूब तक आ जाएगा। अब हमें पता है कि वेजाइना में जो ओवरी होती है, मतलब जो फीमेल में जो ओवरी होती है, उससे रिलीज क्या होता है? ओवम, ठीक है। यहाँ स्पर्म को क्या होना है? फ्यूज होना है, ठीक है। तो बेसिकली ये कहाँ होता है? यूट्राइन में, या इसको कहते हैं अपन फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। और अगर इस फैलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है तो क्या कहलाता है? ट्यूबेक्टोमी, जो कि स्त्री नसबंदी कहलाती है, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ये है बेस डिफरेंशिया, ठीक है। इस क्या होता है? इस जो वाली ये बेस है, ये नस है, इसको काट दिया जाता है तो कहलाता है बेसेक्टोमी। ये कहलाता है पुरुष नसबंदी, ठीक है। चलिए, तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि चाइल्ड का बर्थ कैसे होता है। ये हमने देख लिया है। क्या रहता है? जब मेल का स्पर्म, मतलब मेल गैमीट, फीमेल का ओवा या एग फ्यूज होते हैं, तो उसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस से क्या बनता है? जाइगोट। जाइगोट जब परिपक्व हो जाता है तो बन जाता है एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो जब वेजाइना के थ्रू बाहर आ जाता है तो क्या कहलाता है? चाइल्ड, यानी बेबी।
ठीक है, चलिए तो हम बात कर लेते हैं ये देखिए यही लिखा हुआ है इस पे, द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स। ये ऐसा कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है गाय का ऑर्गन्स का जो कि बहुत ही घना होता है। एनाबिलस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इंक्लूडिंग द प्रोडक्शन एंड फ्यूजन ऑफ गैमिट्स। दो गैमिट्स का क्या होता है, मिलना होता है, जैसे कि स्पर्म और एग, टू क्रिएट अ जाइगोट। ये क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं काय में, फिलोपियन में, फॉलोड बाय एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड बर्थ ऑफ बेबी। तो क्या होता है, बेबी का जन्म हो जाता है। द सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू मेल एंड फीमेल कंपोनेंट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये दो भागों में क्या होता है, डिवाइड होता है। जो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहता है, रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम रहता है, ये दो भागों में डिवाइड रहता होता है। ठीक है, एक बनता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दूसरा बनता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, जो मैं आपको बता चुका हूं। इसमें क्या होता है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ गैमिट्स। ये जिम्मेदार रहते हैं काय के लिए, गैमिट्स बनाने के लिए। ठीक है, एंड हॉर्मोन्स, ये गैमिट्स और हॉर्मोन्स का भी निर्माण करते हैं। एंड फर्टिलाइजिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू लाइफ, नए जीवन को बनाने के लिए उत्तरदायी रहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अब यहाँ बात कर रहे हैं हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या रहेगा, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन्वॉल्व प्राइमरी। अब क्या होता है, प्राइमरीली जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, इसमें सबसे प्राइमरी क्या होता है, इन प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमेट। सबसे पहले ये क्या बनाएगा, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहेगा का मेल का, सबसे पहले क्या बनाएगा, वो गैमीट बनाएगा। क्या बनाएगा, गैमीट। और हमें पता है मेल गैमीट क्या कहलाता है, स्पर्म। तो क्या का निर्माण करेगा, वो स्पर्म का निर्माण करेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं द सेकेंडरी फंक्शन। अब दूसरा काम क्या रहता है उसका, द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम इज सिक्रेशन ऑफ हॉर्मोन्स। अब क्या करता है, ये हॉर्मोन्स का सिक्रेशन करता है। कौन कौन से हॉर्मोन सिक्रेट होते हैं वो भी देख लेते हैं हम, जैसे कि एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। अब मेल के ऑर्गन्स, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उससे दो हार्मोन सीक्रेट होने हैं। कौन कौन से, एंड्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन, जो कि ये क्या कहलाता है, मेल हार्मोन कहलाते हैं। अब बात करते हैं पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से पार्ट रहते हैं, जैसे कि स्क्रोटम हो गया। ठीक है, स्क्रोटम एंड टेस्टिस, स्क्रोटम एंड टेस्टिस, एसेसरी डक्ट, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनेटिलिया, इसको पेनिस भी कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि स्क्रोटम की बात कर लेते हैं। स्क्रोटम और टेस्टिस। स्क्रोटम इज थिक स्किन मेड अप ऑफ फाइबरस। ये काय की बनी होती है, थिक, थोड़ी मोटी सी स्किन रहेगी और काय की बनी रहेगी, फाइबरस की। एंड कनेक्टिव टिश्यू, ये फाइबरस एंड कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। एंड स्मूथ मसल्स, और कैसे, स्मूथ मसल से भी बनी होती है। ठीक है, इसमें मेन फाइबरस, कनेक्टिव टिश्यू एंड स्मूथ मसल भाग लेते हैं क्या को बनाने में, स्क्रोटम को बनाने में। ठीक है, स्क्रोटम हैज टू कंपोनेंट्स। स्क्रोटम के पास कौन से, दो कंपोनेंट रहते हैं। कौन कौन से, यहां देख लेते हैं अपन थोड़ा सा। ये है स्क्रोटम। ठीक है,
क्या है, ये है स्क्रोटम। तो ये हो जाएगा लूप, ये हो जाएगा। ठीक है, हमारे दो टेस्टिस रहते हैं, तो क्या होता है, दोनों को ये कवर करके रखता है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं अपन ईच कंटेनिंग अ टेस्टिस। एक स्क्रोटम एक टेस्टिस को क्या करता है, लेके रखता है या कवर कर रखता है। इन स्क्रोटम लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, जो हमारा शरीर का हिस्सा होता है उसके बाहर की ओर क्या रहता है, ये स्थित होते हैं। जैसे हमने देखा है हमारी बॉडी से ये बाहर की ओर क्या रहते हैं, झूमते रहते हैं। ठीक है, हमारे टेस्टिस। ठीक है, उसके बाद स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस। ये हमारी बॉडी से लो टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं, 2 से 3 सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस। हमें पता है कि हमारी बॉडी का कितना टेम्परेचर रहता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर रहता है 37 डिग्री सेल्सियस। ये नॉर्मल हमारी बॉडी का टेम्परेचर रहता है। तो ये लगभग कितने पे मेंटेन करके रखता है, ये मान के चलो 34 से 35 डिग्री सेल्सियस पर। अगर ये 34 से 35 डिग्री मतलब सेल्सियस पर नहीं रहेगा तो हो सकता है कि इसमें ये अनफर्टिलिटी कॉज कराने लगी, क्योंकि ये ज़्यादा गर्मी में नहीं रह सकता। ठीक है, क्या स्पर्म ज़्यादा गर्मी में नहीं रह सकता, ये अनफर्टिलिटी कॉज कराने लगेगा। ठीक है, अब बात करते हैं टेस्टिस आर ओवल शेप। ये कैसे, गोल से होते हैं। ठीक है, इनकी गोल सी संरचना होती है। उसके बाद लेंथ, इसकी लेंथ कितनी होती है, 4.5 सेंटीमीटर। एंड डेप्थ, इसकी लंबाई 4.5 मीटर और चौड़ाई कितनी, 2.5 सेंटीमीटर। एंड थिकनेस, इसकी मोटाई होती है कितनी, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, दे रिमेनिंग सस्पेंडेड इन दी स्क्रोटम विया स्पर्मेटिक कॉर्ड। और ये कैसे, स्पर्मेटिक कॉर्ड से क्या होते हैं, ये कह सकते हैं लटके रहते हैं, सधे रहते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करनी है हमें विच कंसिस्ट ऑफ 3 टिश्यू लेयर। ये 3 टिश्यू लेयर से बने रहते हैं। कौन कौन सी है इसमें, ट्यूनिका वेजाइनालिस, दूसरी है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, तीसरी है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ठीक है, यहां हम देख लेते हैं। देखिए, ये हमारे टेस्टिस की 3 लेयर हैं। पहली कौन सी थी, ट्यूनिका वेजाइनालिस। ठीक है, वेजाइनालिस है ये, ट्यूनिका वेजाइनालिस। दूसरी कौन सी थी, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ठीक है, और तीसरी कौन सी है, ये है तीसरी अंदर वाली लेयर, ये कौन सी है, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ठीक है, ये 3 लेयर से क्या होता है, कवर रहता है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं द इनर ऑफ ईच टेस्टिस इन डिवाइडेड इनटू 200 to 300। ये 200 से 300 भागों तक में बटे रहते हैं। क्या, टेस्टिस के अंदर जो क्या रहते हैं, लोब्यूल्स रहते हैं। इसको हम कंपोनेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, ये 200 से 300 में बटे रहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम, जिसको बोलते हैं हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। देखिए, हम ये भी दिखा देते हैं आपको, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स भी दिखा देते हैं। देखिए, ये है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है। ये 200 से 300 इनकी अगर फिक्स होते हैं एक्यूरेसी, तो ये लगभग 250 होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ईच
लोब्यूल 1 to 4 लोब्स, ये इनमें हर एक में 1 से 4 लोब्स प्रेजेंट रहेंगे। दे मेड अप ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ये काय में रहते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में बने रहते हैं। और इसमें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में क्या रहेगा, जर्मिनल इपिथेलियल सेल, ठीक है। दे आर विदन बाय 2 टाइप ऑफ सेल, ये 2 टाइप की, इनमें 2 टाइप की सेल होती हैं। कौन कौन सी, मेल जर्म सेल, स्पर्मेटोगोनिया, क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। दूसरी होती है सैटोली सेल, ठीक है। देखिए थोड़ा सा हम इस स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। ये 2 टेस्टिस हैं, ठीक है। ये जो ऊपर वाली लेयर है इसको बोलते हैं एपिडिडमिस, क्या बोलते हैं, एपिडिडमिस। ये लोब्स हैं, ये लोब्यूल हैं, ये ब्लैक सी पेन से आपको दिख रहे होंगे, ये लोब्यूल हैं, ये सब ढके रहते हैं। और इनमें कम से कम 200 से 300, ठीक है, लोब्यूल रहते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं, ये स्क्रोटम है जो क्या टेस्टिस को कवर करके रखता है, ठीक है। ये अपना यूरेथ्रा है जहां से यूरिन क्या होती है, पास होती है, इसको पेनिस बोलते हैं। ये यूरेटर जहां से यूरिन क्या होती है, निकलती है। ये है ब्लैडर, यहाँ यूरिन स्टोर होती है, ठीक है। बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड, ये जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होती है ये हमारी पेनिस से यूरेथ्रा के थ्रू एक म्यूकस टाइप का, एक जेल टाइप का एक लिक्विड निकालती है, ठीक है, जो कि इंटरकोर्स कराने में हेल्प करता है, ठीक है। ये है बेस डिफरेंशिया, सेमिनल वेसिकल, ठीक है। ये है पोस्टेड ग्लैंड, देख पा रहे होंगे आप, ये है पोस्टेड ग्लैंड। ये एजैक्यूलेटरी डक्ट, लगभग हमने इसको अच्छे से देख लिया है, अब थोड़ा हम समझ भी लेते हैं, ठीक है। जो मेल जर्म सेल होती हैं ये क्या कराती हैं, मेल जर्म सेल को अपन ने एक नाम और दिया था, क्या बोला था इसको, स्पर्मेटोगोनिया। देज सेल फॉर्म द स्पर्म, ये क्या करती हैं, ये स्पर्म का निर्माण करती हैं, ठीक है। सैटोरी सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू दी जर्म सेल, जब ये जो जर्म सेल हैं स्पर्म का निर्माण करती हैं तो सैटोली को, उसका जो सैटोली सेल है ये क्या करती हैं, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती हैं, किसको, जर्म सेल को, ठीक है। द स्पेस अराउंड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल आर नाउ एज इंटरस्टेटियल स्पेस, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो स्पेस है इसको क्या बोलेंगे, ये देखो इसमें जो स्पेस दिख रहा है ये बीच बीच में उतना क्लियर नहीं है, ये इसके बीच बीच में एक स्पेस है थोड़ा थोड़ा, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटरस्टेटियल स्पेस, क्या बोलते हैं इसको, इंटरस्टेटियल स्पेस, ठीक है। ऑक्यूपाइड बाय स्मॉल ब्लड वेसल्स, इसमें क्या रहता है, कुछ छोटी छोटी स्मॉल ब्लड वेसल्स रहती हैं, ठीक है। अपन इसको यहाँ समझ लेते हैं, मान के चलो ये जो क्या है लोब्यूल्स हैं, इनको ऐसे कवर कर देते हैं तो इनके बीच में कुछ स्पेस रहता है, ठीक है। इनके बीच में क्या रहता है, कुछ स्पेस रहता है, उनको अपन क्या बोलते हैं, इंटरस्टेटियल स्पेस। इनमें क्या पाया जाता है, कुछ अमाउंट में ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, ठीक है। इनको अपन क्या कहते हैं, इनको अपन लेडेक सेल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, लेडेक सेल, इंटरस्टेटियल सेल या लेडेक सेल, ठीक है। अब फंक्शन क्या है इसकी, अब फंक्शन की बात करनी है तो स्क्रोटम में टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म, हमने देखा टेस्टिस क्या करती हैं, स्पर्म को निकालने का काम करते हैं, ठीक है, और बनाने का काम भी करते हैं। और लीडिंग सेल ऑफ टेस्टिस
सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन। ये जो लीडिंग सेल है हमारी, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या कर रहे हैं, सीक्रेशन कर रहे हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं एसेसरी डक्ट की। ठीक है, तो द एसेसरी डक्ट इंक्लूडेड इन दी मेल सिस्टम। अब मेल सिस्टम में कौन कौन से एसेसरी डक्ट हैं, जैसे कि रेडियो टेस्टिस, ठीक है, बेसा एफ्रेंसिया, इपिडिडमिस, स्पर्मेटिक कॉर्ड, बेस डिफरेंसिया, बेस डिफरेंस, ठीक है। सेमिनल वेसिकल, एजेकुलेटरी डक्ट, ये है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले की रेडियोटेस्टिस की। ठीक है, तो रेडियोटेस्टिस द सेमनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द बेसा एफ्रेंसिया थ्रू द रेडियोटेस्टिस। अब ये कहाँ ओपन होता है, ये ओपन होता है बेसे एफ्रेंसिया में, मतलब यहाँ पे। ठीक है, अब बेसे एफ्रेंसिया में ये ओपन हो गया क्या, रेडियोटेस्टिस। अब इसमें क्या होगा, दे लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू इपिडिडमिस। और ये अब क्या करेंगे, ये जाके इपिडिडमिस में खुल जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बात करनी है हमें इपिडिडमिस स्पर्म आर स्टोर। अब ये क्या करती हैं, स्पर्म को स्टोर कर लेती हैं। ठीक है, इन दी इपिडिडमिस, इपिडिडमिस में क्या है, स्पर्म स्टोर हो गया। उसके बाद इपिडिडमिस इज ट्यूब अबाउट 20 फीट लॉन्ग, और ये लगभग 2 मंजिला, कितनी 20 फीट लंबी होती है। लेकिन क्या होता है, ये यहीं के यहीं ऐसे ऐसे गुड मतलब ऐसे फोल्ड रहती है ना। ठीक है, जैसे मान के चलो ये हमारा टेस्टिस है, ठीक है, ये स्क्रोटम है। अब यहीं पे ये ऐसे ऐसे फोल्ड है, लगभग कितनी है ये 20 फीट। ठीक है, लगभग कितनी है 20 फीट है। विच इज टाइटली coiled and bunched into a length of duct 2 इंच। एक कितनी, इसमें 2 इंच की डक्ट होती है। उसके बाद बात करनी है हमें स्पर्मेटिक कॉर्ड की। क्या की बात करनी है, स्पर्मेटिक कॉर्ड की। तो द एब्डोमिनल कैविटी इज कनेक्टेड विथ द टेस्टिस बाय 2 स्पर्मेटिक कॉर्ड। इसमें कितनी 2 स्पर्मेटिक कॉर्ड होती हैं। ठीक है, ये हम बता चुके हैं पहले, ये है। ठीक है, एक ये हो गई, एक ये हो गई, दोनों टेस्टिस में एक एक स्पर्मेटिक कॉर्ड रहेंगी। ठीक है, जो कि क्या करती हैं, इन दी स्क्रोटम आल्सो इट कंटेन नर्व। अब इसमें क्या रहती हैं, नर्व सेल्स रहती हैं, वेन्स रहती हैं, आर्टरीज रहती हैं। ठीक है, एंड लिम्फेटिक वेसल्स रहती हैं। क्या रहती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स रहती हैं। उसके बाद बात करते हैं बेस डिफरेंसिया की। ठीक है, ये हमारी क्या है, बेस डिफरेंस है, जो काय काम करती है, जो स्पर्म को निकालने का काम करती है। जो कि स्पर्म यहाँ से जाके कहाँ जाता है, पेनिस के थ्रू, यूरेथ्रा के थ्रू बाहर हो जाता है। ठीक है, जो कि फर्टिलाइजेशन का काम कराता है। वेस्ट डिफरेंस। ठीक है, अब हमें देखना है वेस्ट डिफरेंस में। तो वेस्ट डिफरेंस, इट कैरीड द स्पर्म इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। अब ये क्या है, ऊपर की ओर क्या कहलाता है, स्पर्म को ले जाता है अपवर्ड डायरेक्शन टू रीच द एजेकुलेटरी डक्ट बिया एपिडिडमिस। काय में, अब ये एपिडिडमिस से कहाँ ले गया है, ये एजेकुलेटेड डक्ट में। अब जो एजेकुलेटेड डक्ट है, ये है एजेकुलेटेड डक्ट। अब यहाँ से क्या होगा, ये
ये बेस डिफरेंशिया से होके क्या करेगी, ये देखो ये यहाँ से गई, ये बेस डिफरेंशिया से होते हुआ ये है एजेकुलेटेड डक्ट, यहाँ से आएगा तो यहाँ ये पेनिस के थ्रू क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये पेनिस के थ्रू क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपन को बात करनी है सेमिनल वेसिकल की। ठीक है सॉरी, और सेमिनल वेसिकल देज आर पेयर्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये कैसी होती हैं, पेयर फॉर्म में होती हैं। ठीक है, और ये बाह्यस्रावी ग्रंथि होती हैं, प्रेजेंट बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर, ये कहाँ रहती हैं, यूरिनरी ब्लैडर के बाजू में प्रेजेंट रहती हैं। देखो ये है, ये दिख रही ना आपको, ये है, ये क्या है, सेमिनल वेसिकल। ये क्या करती हैं, ये जोड़े के फॉर्म में रहती हैं और ये यूरिनरी ब्लैडर के बाजू में रहती हैं, फ्रंट ऑफ रेक्टम। ठीक है, रेक्टम के ऊपर। दे स्टोर एंड प्रोड्यूस अ लिक्विड एंड फ्रैक्शन ऑफ सीमन, जो कि सीमन को क्या करती हैं, निकालने का काम करती हैं। ठीक है, उसके बाद हमें बात करनी का है कि एजेकुलेटरी डक्ट की। अब एजेकुलेटरी डक्ट क्या कहती है, दिस डक्ट यूनिट्स द बेस डिफरेंस प्रोस्टेट ग्लैंड secretion with the urethra and also contain the duct of seminal vesicle. It collectively eject serum, ये भी सीरम को क्या करती हैं, जोड़ के निकालती है। कहाँ सीक्रेट, कहाँ से हो रहा था, सीक्रेट हो रहा था यहाँ देखो, प्रोड्यूस अ लिक्विड ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सीरम। ठीक है, अब ये कह रहा है कलेक्ट, कलेक्टिवली इजेक्ट। अब ये क्या करते हैं, इजाद करते हैं, जोड़ के कलेक्ट करते हैं। उसमें क्या रहता है, सीरम में फ्रैक्टोज और स्पर्म रहता है। जैसे हमने देखा है, जब किसी अच्छी नस्ल का हमें जैसे कि हॉर्स हो गया या बुल हो गया हमें चाहिए पड़ता है, तो हम उसका क्या सीरम खरीद के लाते हैं, और जो फीमेल पार्टनर होती है उसकी उसमें क्या कर देते हैं, इंजेक्ट करा देते हैं। इससे हमें उसकी उसी नस्ल का क्या हो जाता है, हमें जो भी हॉर्स वगैरह चाहिए पड़ता है वो मिल जाता है। ठीक है, ये हो गया। तो इसकी हमने सिंपल प्रोसेस हम समझ लेते हैं। ठीक है, इसकी सिंपल प्रोसेस क्या रहेगी, इसकी सिंपल प्रोसेस कुछ इस तरह से है। सबसे पहले अपने देखा स्क्रोटम है ये। ठीक है, स्क्रोटम से क्या होना है, स्क्रोटम से स्क्रोटम में, ये स्क्रोटम है, स्क्रोटम में इसकी 3 लेयर्स थी। ठीक है, ये हमने देखी हुई थी। 3 लेयर्स में क्या हुआ था कि उसमें स्पर्म का निर्माण हो रहा था। स्पर्म का निर्माण काय में हो रहा था, जर्म सेल में। जर्म सेल को क्या जो साइटोली कोशिकाएं हैं, जो साइटोरी सेल्स हैं, वो क्या कर रही थी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रही थी। ठीक है, जब यहाँ स्पर्म का निर्माण हो जाता है, तो जो हमारी एसएससी डक्ट रहती हैं वो क्या करती हैं, स्पर्म को यहाँ से टेस्टिस से लेके कहाँ लेके आती हैं, वो टेस्टिस से लाती हैं कहाँ, लोब्यूल में। लोब्यूल से निकाल के क्या करती हैं, और रेस्ट टेस्टिस से सेमनीफेरस ट्यूब्यूल तक, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से ले जाती हैं बेस एफरेंसिया। बेस एफरेंसिया से कहाँ आ जाती हैं, यहाँ आ जाती है, काय में, एपिडिडमिस में। एपिडिडमिस में इसको काफ़ी टाइम मिल जाता है, जिससे क्या होती है, ये मैच्योर हो जाती हैं। और जो लोग जिनमें इनफर्टिलिटी हो जाती है उसके बहुत से कार्ड हो सकते हैं, लेकिन एक कार्ड ये भी होता है कि जो अननेसेसरी सीक्रेट आउट करते हैं क्या का, स्पर्म का, जिनको लगता है कि स्पर्म तो बनता रहता है और बहुत ज़्यादा है, तो वो तो बनता है, लेकिन क्या है, वो मैच्योर नहीं हो पाता। इस वजह से क्या होता है, कभी कभी इनफर्टिलिटी भी कॉज होती है, और हो सकता है कि भविष्य में वो पिता ना बन सके, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, यहाँ परिपक्व होगा, जब यहाँ से परिपक्व हो जाएगा तो ये बेस एफरेंसिया से होके जाएगा, कहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना स्पर्मेटिक डक्ट में। स्पर्मेटिक डक्ट से कहाँ आ जाएगा, ये आ गया स्पर्मेटिक डक्ट में। ठीक है,
जो, और यहाँ एक चीज़ और है, जो पोस्टेड ग्लैंड रहती हैं वो हार्मोन का सीक्रेशन करती हैं, तो वो कहाँ जाके ब्लड वेसल्स में मिल जाता है। कहाँ मिल जाता है? ब्लड वेसल में, ठीक है, इसमें नहीं जाता है ये। उसके बाद ये जो स्पर्मेटिक डक्ट हैं ये कहाँ से ये सीक्रेट कराती हैं, ठीक है, सीमन को तो ये कहाँ आ जाता है, स्पर्म को तो ये आ जाता है हमारे इजेकुलेटरी डक्ट में। इजेकुलेटरी डक्ट से कहाँ जाता है? यहाँ से होते हुए ये कहाँ जाता है? ये देखो ये इजेकुलेटरी डक्ट यहाँ से ज्वाइन है। अब यहाँ से क्या होता है? ये यहाँ होते हुए जाता है। तो ये जो हमारा बुल्बी यूरेथ्रल ग्लैंड होती है, जो बुल्बी यूरेथ्रल ग्लैंड होती है, यहाँ एक म्यूकस जेल टाइप का एक लिक्विड सीक्रेट होता है, जो इसको क्या लुब्रिकेट बनाता है। इसको ये इंटरकोर्स करने में क्या आसानी होती है, ठीक है। ये यहाँ से होते हुए क्या हो जाएगा? ये यूरेथ्रा के थ्रू क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या था? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था, ठीक है। अब बात करनी है इसकी ग्लैंड्स की। क्या की बात करनी है? ग्लैंड की बात करनी है। तो द मेल एसेसरी ग्लैंड इंक्लूड प्रोस्टेट ग्लैंड, पेयर्ड, अब देखो ये आ गया बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड, ये हमने देख लिया है वहाँ बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड। ये दो ग्लैंड होती हैं यहाँ मेन, कौन सी? प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड का काम होता है अराउंड 1/3 ऑफ द सीरम इज मेड अप ऑफ प्रोस्टेटिक सीक्रेशन। अब इसमें क्या होता है? कुछ प्रोस्टेटिक सीक्रेशन होता है, जैसे कि उसमें सीक्रेशन में क्या आएगा? और थिन मिल्क, पतला सा मिल्की क्या आएगा? फ्लूइड आएगा दूधिया टाइप का। उसमें हैविंग पीएच, उसका पीएच कितना रहेगा? 6.5, मतलब ये कह सकते हैं कि एसिडिक नेचर में रहेगा, ठीक है। कंटेनिंग जिंक, सिट्रिक एसिड, स्पर्मेटिलिटी फैक्टर, इसमें जो स्पर्मेटिलिटी फैक्टर रहते हैं वो भी इसमें कुछ सीक्रेट होते हैं। उसके बाद क्या होता है? फॉस्फेट प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, फॉस्फेट और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम भी होते हैं, ठीक है। इट आल्सो सीक्रेट PSA क्या है एक्चुअली? ये है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। एक ऐसा एंटीजन है जहाँ प्रोस्टेट कैंसर की शिकायत होती है, तब ये डायग्नोसिस में हेल्प करता है, ठीक है। इसका हम आपको बता चुके हैं। बल्ब यूरेथ्रल, ये क्या है? बल्ब यूरेथ्रल, इसमें से एक लिक्विड टाइप का जेल टाइप का एक पदार्थ निकलता है, जो कि काय में लुब्रिकेशन में काम आता है, ठीक है। एक छोटी सी ग्लैंड रहती है, किस साइज की रहती है? पिया साइज की रहती है, ठीक है। सेचुरेटेड इन्फीरियर टू दी पोस्टेड ग्लैंड, पोस्टेड ग्लैंड क्या रहती है? ऊपर रहती है, ठीक है। सीक्रेट एल्कलाइन बेसिक म्यूकस, ठीक है, वो जेल टाइप का म्यूकस टाइप का निकालता है, ठीक है। कभी कभी हम देखते हैं जब ज़्यादा हमें एक्साइटमेंट होता है तो हम देखते हैं हमारे यूरेथ्रा से क्या रहता है? पेनिस से एक चिपचिपा सा एक पदार्थ निकलने लगता है, ठीक है, एक्साइटमेंट में, ठीक है। इट इज यूज फॉर पेनिस लुब्रिकेंट, हमने बताया था लुब्रिकेंट का काम करता है। फॉर पीएच न्यूट्रलाइजेशन, जिससे क्या होगा? पीएच न्यूट्रलाइज हो जाए, क्योंकि इसमें क्या रहता है कि जो फीमेल वेजाइना रहता है वो कैसा रहता है? एसिडिक मीडियम का रहता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपन एक्सटर्नल जेनेटिलिया, जिसको अपन पेनिस भी कहते हैं, ठीक है। अब ये तो हम देख ही चुके हैं, ठीक है। पेनिस इज सिलेंड्रिकल शेप्ड, ठीक है, ये सिलेंड्रिकल शेप्ड की होती हैं। उसके बाद ये एब्डोमिनल कैविटी की क्या रहती हैं? नीचे रहती हैं। द enlarged end of penis is called the ग्रांस पेनिस, ठीक है। ग्रांस मतलब स्ट्रेट हो जाना है, इसको ये कह सकते हैं अपन ग्रांस पेनिस, विच इज कवर्ड बाय द लूज फोल्ड ऑफ स्किन। एक पतली सी स्किन रहती है, इसको अपन बोलते हैं क्या? फोर स्किन, ठीक है। अपन देखते हैं जब नॉर्मल कंडीशन में रहते हैं तब भी कवर करके रखती है वो, लेकिन जब क्या होती है
इरेक्टाइल स्टेज में आ जाता है तब भी उसको वो कवर करती है, जो स्किन उसको कवर करती है उसको बोलते हैं फोर स्किन। ठीक है, विच कवर द यूरेथ्रा एंड कॉर्पोरा। अब इसमें कुछ लेयर रहती हैं, जिसको एक तो है अपनी कॉर्पोरा स्पेंजियोसम और दूसरी है कॉर्पोरा स्पेंजियोसम, विच कवर द यूरेथ्रा एंड दूसरी है कॉर्पोरा केवर्नोसा। ठीक है, ये साइड को भी कवर कर रखती है। द पेनिस बिकम, वो ये इरेक्टेड या रेज्ड, मतलब समझ पा रहे हैं आप, इरेक्टेड या रेज वेन देज टिश्यू आर फिल्ड विथ ब्लड। ये स्टेट स्टेट कहें या इजेक्ट कहें या रेज्ड कहें, क्यों हो जाती है? क्योंकि उसमें क्या होता है, ब्लड भर, मतलब फिल्ड हो जाता है, भर जाता है ब्लड। ठीक है, इस वजह से वो स्टेट हो जाती है। ठीक है, इट हेल्प इन दी एक्सक्रीशन ऑफ फैसिलिटेड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन में हेल्प करती है। ठीक है, डिपॉजिट स्पर्म इन वेजाइना ऑफ द फीमेल, जिसके माध्यम से क्या होता है, फीमेल पार्टनर में इसकी माध्यम से क्या वेजाइना तक स्पर्म को भेजा जाता है। ठीक है, और ये पाथ देता है, रास्ता देता है काय के लिए, पेनिस प्रोवाइड पासेस फॉर यूरिन, और यूरिन को निकालने के लिए भी ये रास्ता प्रोवाइड कराता है। ये अपना क्या हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अब अपन को बात करनी है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ठीक है, अब अपन को बात करनी है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो देख लेते हैं अपन, दिस सिस्टम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दैट कंसिस्ट मैनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब इसमें भी बहुत सारे क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। ठीक है, और ये भी कॉम्प्लेक्स ही रहता है। मेन फंक्शन ऑफ दिस ऑर्गन टू प्रोड्यूस एग, इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है, एग को बनाना रहता है। फॉर फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, जो क्या कर सके, फर्टिलाइजेशन कर सके और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कर सके। ठीक है, इसमें अपन बात कर लेते हैं, इसमें कुछ इसके पार्ट रहते हैं। ठीक है, ये कि प्राइमरी, इसका क्या है, प्राइमरी पार्ट्स क्या है, सेक्स ऑर्गन। जैसे सेक्स ऑर्गन में क्या हो गया, हमारा ओवरी हो गया, जो कि ओवा या एग का निर्माण करेगा। और इसमें से क्या है, कुछ सेक्स हार्मोन्स भी प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये कौन से हैं, फीमेल सेक्स हार्मोन हैं। कौन से हैं ये, फीमेल सेक्स हार्मोन हैं। उसके बाद दूसरा क्या है, एक्सटर्नल जेनाइटालिया। ये क्या है, ये दूसरा है। उसके बाद इसमें कौन कौन से भाग रहेंगे, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लेटोरिस, उसके बाद वेस्टिब्यूल्स। ठीक है, उसके बाद तीसरा एसेसरी डक्ट, इसमें क्या रहेंगे, फिलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्वेक्स, वेजाइना। उसके बाद एसेसरी ग्लैंड, इसमें क्या रहेंगी, मामरी ग्लैंड। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्या कि इसके जो मेन इंटरनल ऑर्गन है, जैसे कि ओवरी हो गया, और फिलोपियन ट्यूब हो गई, यूरेथ्रा हो गया और वेजाइना हो गया। ठीक है, जो अपन ने इतने नाम लिए हैं, ये डायग्राम बना हुआ है, अपन इसमें देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले बात की थी अपन ने ओवरी की, तो ये अपने क्या है, ओवरी है। क्या है ये, ओवरी है। ठीक है, उसके बाद अपन ने बात की थी हार्मोन्स, तो हो गया ओवरी, मतलब यहीं से क्या होगा, हमारा एग प्रोड्यूस होगा। ठीक है, उसके बाद बात की थी अपन ने मॉन्स प्यूबिस की। ठीक है, तो ये हमारा मॉन्स प्यूबिस है, जो वेजाइना का ऊपरी वाला भाग रहता है उसको बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। ठीक है, उसके बाद बात की थी अपन ने लीबिया मेजोरा की। ठीक है, तो ये हमारा लीबिया मेजोरा है, जो अपर लेयर होती है ना, ये मसल्स की बनी रहती है। ठीक है, लीबिया मेजोरा है। उसके बाद बात की थी अपन ने लीबिया माइनोरा की, तो ये इसके अंदर वाला पार्ट क्या कहलाएगा, लीबिया माइनोरा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये लीबिया माइनोरा कहलाएगा। उसके बाद बात की थी अपन ने क्लिटोरिस की। क्लिटोरिस ये जो थोड़ा सा एक ये कैसे कहते हैं, एक ऐसा हिस्सा रहता है जो वो कहलाता है क्लिटोरिस। ठीक है, उसके बाद अपन ने बात की थी क्या की, वेस्टिब्यूल की। अब वेस्टिब्यूल की, ठीक है,
उसके बाद एसएससी डक्ट जिसकी फिलोपियन ट्यूब, ये है अपनी भैया फिलोपियन ट्यूब। ये क्या है, ये फिलोपियन ट्यूब है। इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। यहाँ से ओवरी से क्या रहेगा, ओवरी से जब एग निकल के आएगा, ओवा निकल के आएगा, तो यहाँ से स्पर्म होते हुए आएगा, तो यहीं क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। इसको यूटेराइन भी बोलते हैं, यूटेराइन ट्यूब भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यूटेरस की, ये हमारा यूटेरस है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सर्वेक्स की, तो ये सर्वेक्स है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं वेजाइना की, तो ये वेजाइना है, ठीक है। ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा ये अपन समझ भी लेते हैं। जो लिबिया मेजोरा है, इट इज अ टू लार्ज फोल्डेड स्ट्रक्चर। अब ये लिबिया मेजोरा ये है, जो ये लिबिया मेजोरा, ये क्या है, सर्कल, ये कैसे कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है। लिबिया मेजोरा कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है। इट कंसिस्ट ऑफ स्किन फाइब्रस टिश्यू, ये काय से बनी रहती है, फाइबर टिश्यू और फैट से बनी रहती है। इट कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ सीबीएसएस ग्लैंड, इसमें बहुत ज़्यादा क्या रहती है, सीबीएसएस ग्लैंड प्रेजेंट रहती हैं, और स्वेट ग्लैंड, ये क्या काम करती हैं, और ये वेजाइना को नम बना के रखती हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं लेबिया माइनोरा की, ठीक है। तो दे आर फाउंड इन पिंक टू रेड ब्राउनिश कलर, ये कैसे कलर में रहती हैं, पिंक और ब्राउनिश कलर में, पिंक टू रेड और ब्राउनिश कलर में रहती हैं। दे आर प्रोटेक्टिव बैरियर फॉर वेजाइना ओपनर। और जब वेजाइना क्या होता है, ओपन होता है, तो ये क्या काम करती हैं, प्रोटेक्शन का काम करती हैं। ये क्या काम करती हैं, प्रोटेक्शन का काम करती हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं, और जैसे ये अपन देख लेते हैं, यहाँ क्या रहेगा, एक ऐसा भाग रहेगा जो इसको कवर करके रखता है, ठीक है। ओपन के टाइम पे ये बैक्टीरिया वायरस से प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद बात करते हैं क्लोट्रेस की, ठीक है। तो क्लोट्रेस ये है। उसके बाद इट इज हाईली सेंसिटिव, ये बहुत क्या होता है, सेंसिटिव होता है, और इरेक्टाइल रहता है, क्या रहता है, इरेक्टाइल ऑर्गन होता है। इट्स स्मॉल स्ट्रक्चर दैट कंसिस्ट सेंसरी नर्व, इसमें बहुत ज़्यादा क्या होती है, सेंसरी नर्व रहती हैं, ठीक है। और ये कैसा रहता है, स्मॉलेस्ट रहता है, छोटी साइज में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं वेजाइना ओपनिंग की, ठीक है। तो इट प्रोवाइड द पासेस टू दिस पेनिस एंड स्पर्म टू एंटर इनसाइड, अंदर जाने के लिए क्या करता है ये वेजाइना ओपनर, ये रास्ता देता है काय को, और स्पर्म को और पेनिस को, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं अपन क्या की, हाइमर की। हाइमेन क्या कहलाता है, ये है हाइमेन, ठीक है। ये हाइमेन वाला हिस्सा कहलाता है वेजाइना ओपनर के जस्ट ऊपर वाला, मतलब बाजू वाला, बिहाइंड वाला, ठीक है। ये क्या है, हाइमेन, ठीक है। तो इट्स थिन मेम्ब्रेन, ये कैसी पतली सी मेम्ब्रेन रहती है, दैट कवर द ओपनिंग ऑफ वेजाइना, जो वेजाइना रहता है इसको कवर करके रखती है। ओपनिंग वेजाइना जो रहती है ये वाली इसको कवर करके रखती है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं अपन क्या की, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन की, जैसे कि बात करनी है अपन को वेजाइना की। वेजाइना शॉर्ट ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर, कैसा, एक छोटा और ट्यूब्यूल मतलब रास्ते टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इट एक्सटेंड फ्रॉम बल्बा, ये मतलब यूनि द्वार कहलाता है, बल्बा टू सर्वेक्स, ये है, ये वेजाइना है, ये देखो ये सर्वेक्स है, क्या है ये सर्वेक्स, ये है वेजाइना, ठीक है। और टोटल सर्वेक्स की लेंथ जो रहती है 7 से 9 सेंटीमीटर रहती है, ठीक है। वेजाइना कवर बाय
3 लेयर, ये 3 लेयर से कवर रहता है, इसको बोलते हैं म्यूकोसा। दूसरा है मस्कुलरेस, तीसरा है एडवेंटिसिया, ठीक है। उसके बाद है वेजाइना प्रेजेंट लैक्टोबैसिकल। अब वेजाइना में कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है? इन वेजाइना प्रेजेंट लैक्टोबैसिकल दैट प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड एंड मेंटेन पीएच। वेजाइना में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है, इसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जो कि फीमेल की वेजाइना को क्या पीएच को मेंटेन करके रखता है। काय को? पीएच को मेंटेन करके रखता है। नॉर्मल पीएच इन वेजाइना इज एसिडिक नेचर, कैसा रहता है? ये एसिडिक नेचर का रहता है। इसका जो पीएच की बात करें तो अपन 3.8 से 4.5 पीएच इसका रह सकता है, ठीक है। उसके बाद बात करें अपन यूटेरस की, तो इट होलो पियर शेप, ठीक है। ये कैसा रहता है? होलो मतलब खोखला सा पियर शेप का रहता है। आल्सो नाउ एज हिस्टेरा, इसको अपन हस्टेरा भी कह सकते हैं। बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर, ये क्या है कि यहाँ रहता है, ये यूरिनरी ब्लैडर के पास रहता है। ये यूरिनरी ब्लैडर है, इसमें क्या है? यूरिन भरी रहेगी, ठीक है। तो ये यूरिनरी ब्लैडर कहलाता है। उसके बाद बात करें अपन, लेंथ रहती है इसकी कितनी? 7.5 सेंटीमीटर। इसकी चौड़ाई कितनी रहती है? विड्थ इसकी रहती है 5 सेंटीमीटर। या थिक रहती है 2.5 सेंटीमीटर। कितने? 2.5 सेंटीमीटर तक थिक रहता है, ठीक है। उसके बाद बात करें यूट्रस डेवलपमेंट फ्रॉम म्यूलेरियन डक्ट। ये जो म्यूलेरियन डक्ट रहती है, ये इसको क्या करती है? डेवलप कराती है, ठीक है। उसके बाद बात करें यूटेरस लेयर्स की, तो इसमें कुछ यूटेरस लेयर भी होती हैं, जैसे पेरीमीडियम, मायोमीडियम एंड एंडोमीडियम, ये 3 लेयर है। उसके बाद बात कर लें सर्वेक्स की, तो सर्वेक्स इज लोअर सिलेंड्रिकल पार्ट। अब ये तो नॉर्मल सा है, देख सकते हैं आप। सर्वेक्स, ये सर्वेक्स वाला पार्ट है, ये तो सिलेंड्रिकल छोटा सा भाग है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फिलोपियन ट्यूब की, ठीक है। तो फिलोपियन ट्यूब इज हैज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। ये कैसा है? उंगली के जैसा स्ट्रक्चर है, ये देखिए पतला सा है ऐसे, ठीक है। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर नाउ इज फिम्ब्रिया, इसको अपन फिम्ब्रिया भी कहते हैं, क्या? फिम्ब्रिया भी कह देते हैं। उसके बाद बात करते हैं मेन फंक्शन ऑफ फिलोपियन ट्यूब इज ट्रांसपोर्ट एग। ये गाय को, एग को क्या करता है? ट्रांसफर करता है गाय के लिए फ्रॉम ओवरी, ओवरी से टू यूट्रस, यूट्रस की ओर, ठीक है, यूट्रस के पास। इट आल्सो प्रोवाइड सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन, इसके पास भी फर्टिलाइजेशन के लिए सही एनवायरनमेंट रहता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम जेनाइटली जनरली fertilization of ovum generally take place in upper part of fallopian tube। ज़्यादातर क्या होता है जनरली? यहाँ ऊपर की ओर, यहाँ ऊपर वाले भाग, fallopian tube के ऊपर वाले भाग में यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं ओवरी की। ओवरी इज स्मॉलेस्ट एलमंड शेप। ओवरी क्या रहती है? एक छोटी सी एलमंड शेप की वो रहती है, ओवरी रहती है, जो लोकेटेड रहती है काय पे? लोअर एब्डोमिनल पर, जो लोअर एब्डोमिनल रहता है पेट के नीचे। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहता है उसके वहाँ लोकेटेड रहती है। इन फीमेल प्रेजेंट पेयर ऑफ ओवरी, ये इसमें 2 ओवरी पाई जाती है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। कहाँ? 2 ओवरी पाई, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, ठीक है। ऑलवेज प्रोड्यूस अल्टरनेटिवली फंक्शन, ये क्या करती हैं? अल्टरनेटिवली काम करती हैं। कभी कभी क्या करेंगी? कभी ये ओवरी काम करेगी तो कभी ये ओवरी काम करेगी। 1 महीने ये करेगी, 1 महीने ये करेगी, दोनों एक साथ ओवरी काम कभी नहीं करती। एक एक टाइप, मतलब
एक महीने मान के चलो अगर इसने काम किया, दूसरे महीने ये काम करेगी ओवरी, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं इनसाइड ऑफ ओवरी देयर आर 1000 ऑफ फॉलिकल्स प्रेजेंट दैट इज इमेच्योर। हमने बताया था ना, इसमें ऐसे बहुत से फॉलिकल प्रेजेंट रहते हैं जो कैसे रहते हैं, इमेच्योर रहते हैं, ठीक है। उसके बाद ओवरी आल्सो प्रोड्यूस फीमेल सेक्स हार्मोन। ओवरी दो सेक्स फीमेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करती है, इसको बोलते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। गाइस ये आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया है, ठीक है। एक बार अपन इसको समझ लेते हैं, उसके बाद वीडियो भी काफ़ी लॉन्ग हो गया है, उसके बाद अपन ख़त्म करते हैं। तो क्या होगा, जब मेल गैमीट यानी कि स्पर्म आएगा, वेजाइना के थ्रू आएगा, सर्वेक्स से होते हुए कहाँ आ जाएगा, ये यूटेरस में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से वो डिसाइड करेगा कि कहाँ जाना है। दोनों साइड क्या रहेंगे, मान के चलो यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया हुआ, हाँ ये देखिए। अब क्या होगा, चलो यहीं देख लेते हैं अपन। ये स्पर्म जो है ये आया, ठीक है, वेजाइना के थ्रू होते हुआ ये पहुंच गया कहाँ, यूटेरस में, ठीक है। अब यूटेरस में यहाँ तो ओवरी है, ठीक है, ये ओवरी है, ये अपनी क्या है, फ्लोवेन ट्यूब है, ठीक है। जो यूटेराइन है ये क्या है, यूटेराइन, ये है ओवरी, ठीक है। यहाँ से क्या होना है, एग प्रोड्यूस होना है, क्या होना है, यहाँ से एग प्रोड्यूस होना है। अब ये क्या रहेगा, ये एग यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, कहाँ जाएगा, फिलोपियन ट्यूब तक आ जाएगा, यहाँ से स्पर्म आएगा, ठीक है। यहाँ एग से ये क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। जब फ्यूजन हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे अपन, फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद क्या होगा, एक जाइगोट का निर्माण हो जाएगा। जाइगोट का निर्माण होने के बाद क्या हो जाएगा, एक एम्ब्रियो बन जाएगा। इस प्रोसेस को बोलेंगे अपन एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद जब बेबी बाहर आ जाएगा वेजाइना के थ्रू, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, चाइल्ड। ओके, ये आपकी प्रोसेस है। थैंक यू गाइस। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। नोट्स प्रॉपर बने हुए हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कोई नोट्स की आवश्यकता हो तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स टू वॉचिंग माई वीडियो। डू सपोर्ट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।